Type 15, first of all, very important. Screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. चलिए पहले समझ लीजिए टाइप 15 में क्या है. When a plane parallel to a line, whenever a plane is parallel to a line, तो देखिए होता क्या है, अगर प्लेन एक लाइन के पैरेलल है, दिस वन इज अ प्लेन पैरेलल टू अ लाइन, ये एक लाइन के पैरेलल है, तो प्लेन पे जो परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा वो लाइन पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा. ये आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन में गिवन होगा प्लेन पैरेलल टू लाइन, लेकिन उस केस में प्लेन का नॉर्मल लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाएगा. सो ये पॉइंट निकल के आता है, व्हेन अ प्लेन पैरेलल टू अ लाइन देन नॉर्मल ऑफ प्लेन perpendicular on line, therefore dot product of their dr is equal to 0. तो नॉर्मल के dr और लाइन के dr का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जिस पर बेस क्वेश्चंस टाइप 15 में है. सो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है. whenever a line parallel to a line, whenever a plane parallel to a line, the normal of plane is perpendicular on line. तो ये आपके सामने है, प्लेन का नॉर्मल लाइन पे परपेंडिकुलर, तो उस केस में दोनों के डॉट प्रोडक्ट dr के डॉट प्रोडक्ट जो हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर dr इज इक्वल टू 0. अब इस एप्लीकेशन पर बेस क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं? दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस एप्लीकेशन पर बेस. एक तो फैमिली ऑफ प्लेन्स का ही क्वेश्चन आ सकता है. ये एक कंडीशन आ सकती है जो आपकी लैम्डा निकालने में हेल्प करेगी, ये मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था. तो फैमिली ऑफ प्लेन्स पर भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है, और नॉन फैमिली ऑफ प्लेन पर भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे. तो आई एम टेकिंग 2 क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप. मैं इसके 2 क्वेश्चन बोर्ड पर ले रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए. नाउ वी मूव टुवर्ड्स टू क्वेश्चंस टाइप 15 के. आ जाए नेक्स्ट शीट पर. चलिए इस पर बेस क्वेश्चन है. पहले फैमिली ऑफ प्लेन्स का लेते हैं. Find the equation of plane which passes through the intersection of two plane. What is the equation of first plane? कोई क्वेश्चन बोलना है इसका? फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन बोल दो. एनीबडी फ्रॉम 2x y minus z. क्या है? बोलो फर्स्ट प्लेन. 2x plus y minus z is equal to 3. What is second plane? 5x minus 3y plus 4z plus 9 is equal to 0. 9 को मैं उधर लिख रहा हूँ, -9 या +9, ठीक है. और ये प्लेन इज पैरेलल टू अ लाइन. लाइन की इक्वेशन x minus 1 by 2, y minus 3 by 4, z minus 5 by 5. सो ये हमारी प्लेन जो है वो लाइन के पैरेलल है. ये इंफॉर्मेशन हमारी लैम्डा निकालने में हेल्प करेगी. इसको लेटर ऑन लेंगे, बट पहले तो फैमिली ऑफ प्लेन्स आपको पता है कैसे स्टार्ट लेते हैं. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्लेन. इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्लेन. तो पहले प्लेन की इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस जेड, 3 को इधर ले आओ, -3 प्लस लैम्डा 5x माइनस 3y
plus 4z plus 9 equal to 0. 2x plus y minus z minus 3, 5 lambda x minus 3 lambda y, 4 lambda z plus 9 lambda is equal to 0. अब यहां पर मर्ज करें 2 plus 5 lambda x, 1 minus 3 lambda y, minus 1 plus 4 lambda z, minus 3 plus 9 lambda equal to 0. अब हमें lambda की वैल्यू चाहिए. इसके लिए रिक्वायर्ड प्लेन, ये पूरी बात लिखनी पड़ेगी आपको, इज पैरेलल टू अ लाइन. हमारा प्लेन एक लाइन के पैरेलल है जो क्वेश्चन में दे रखा है. रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू अ लाइन, सो नॉर्मल ऑफ प्लेन, ये पूरा लिखना पड़ेगा. नॉर्मल ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर ऑन लाइन, therefore dot product of dr is 0. तो what is the dr of normal? normal के dr ये रहे प्लेन की इक्वेशन में, और लाइन के dr 2 4 5. so 2 plus 5 lambda into 2, 1 minus 3 lambda into 4, minus 1 plus 4 lambda into 5 equal to 0. 4 plus 10 lambda plus 4 minus 12 lambda minus 5 plus 20 lambda is equal to 0. 18 lambda, 8 minus 5 is 3 equal to 0. Lambda is minus 1 by 6. Or when we put lambda minus 1 by 6 in first, we have equation of plane. So 2 minus 5 by 6 x, 1 plus 3 by 6 y, minus 1 minus 4 by 6 z, minus 3 minus 9 by 6 equal to 0. 6 LCM, 12 minus 5, 7 by 6x, 9 by 6y, minus 6 minus 4 minus 10 upon 6z, minus 18 minus 9, that is minus 27. minus 27 ही रहने देता हूं, जिससे अब कॉमन आ जाएगा, नीचे से 6 उधर शिफ्ट कर देंगे. 7x plus 9y minus 10z minus 27 equal to 0 is the answer. So this is also one of the situation in family of plane. family of plane में parallel line भी एक situation हो सकती है जो लैम्डा निकालने में आपकी हेल्प कर सकती है. मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि फैमिली ऑफ प्लेन्स के अंदर 4 सिचुएशन है जिसमें वन ऑफ द सिचुएशन इज पैरेलल लाइन. नोट कर लीजिए, इस पर बेस 2-3 क्वेश्चन है इस टाइप में. ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर? 37. ठीक है. अब एक और इसी में, अभी पैरेलल लाइन में एक और टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं. वन मोर टाइप. Shall I move to next page? आ जाए नेक्स्ट शीट पर. Yes, sir. वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस टाइप. अब इस बार हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन कैलकुलेट करना है. ध्यान से सुनना, अभी क्वेश्चन से डिजिट्स वैल्यूज भी ले लेंगे इक्वेशन से. इक्वेशन ऑफ प्लेन कैलकुलेट करना है. पासिंग पॉइंट गिवन है. we have passing point
एक बार आई थिंक 2 passing points are given if I am not wrong in the question. Yes, Question yes. हाँ, Yes, sir. so 2 passing points है. बताना क्वेश्चन में क्या क्या है 2 passing points 0, 0, 0, and 3, -1 and 2. okay 2 passing points दे रखे हैं and हमारा plane required plane is parallel to a line. बोलो लाइन की इक्वेशन. X minus 4 upon 1 is equal to y plus 3 upon -4 is यस. equal to z plus 1 upon 7. अब एक बात बताओ, आपको प्लेन की इक्वेशन बनानी है, क्या क्या चाहिए होता है प्लेन की इक्वेशन के लिए? एक पॉइंट, चलो ये पहला पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन. बट डायरेक्शन तो है नहीं हमारे पास. सबसे पहले हम डायरेक्शन लेट करते हैं. डी आर ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन ABC, डी आर लेट कर ली. अब जरा इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाई 1 पॉइंट फॉर्म से. मुझे पता है मेरे पास डी आर नहीं है. ax minus x1, by minus y1, z minus z1 इक्वल टू 0. ये आपकी इक्वेशन है, बस ABC की कमी है. अब इसमें पुट कर दो सेकंड पासिंग पॉइंट. आपको ये बात पता है सेकंड पासिंग पॉइंट किसकी जगह पुट करते हैं? X, Y, Z. x की जगह 3 आ गया, y की जगह -1, z की जगह 2. इक्वेशन आ गई 3a माइनस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0. अब और इंफॉर्मेशन का यूज करो, एबीसी में एक और इक्वेशन मिल सकती है आपको. रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू लाइन. तो जब प्लेन पैरेलल टू लाइन है, हम पूरी बात लिखेंगे. सो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर ऑन प्लेन लाइन, सॉरी. नॉर्मल जो है वो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा. देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी आर, डॉट प्रोडक्ट तो a इंटू 1, मतलब नॉर्मल के डी आर ABC, लाइन के 1 -4 7, तो b इंटू -4 c इंटू 7 इक्वल टू 0. लो भाई, डी आर का डॉट प्रोडक्ट 0. अब ये सेकेंड इक्वेशन आ गई आपके पास थर्ड ABC में. नाउ सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. हो जाएगा इसके आगे क्वेश्चन? सर Yes, एक बार sir. सॉल्व कर दो. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. a b माइनस b एंड c. a के अपॉन में डिटर्मिनेंट आएगा, a को छुपा दो, -1 2 -4 7. b के अपॉन में डिटर्मिनेंट आएगा, b को हाइड कर दें, 3 2 1 7. c के अपॉन में डिटर्मिनेंट, c को हाइड कर दें, 3 -1 और 1 -4. इसको सॉल्व करें. a अपॉन -7 प्लस 8 इट इज 1, माइनस b 21 -2 19, c अपॉन -12 प्लस 1 -11 इक्वल टू लैम्डा. a आ गया लैम्डा, b इज -19 लैम्डा एंड c इज -11 लैम्डा. ये ABC पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में. तो लैम्डा x -0, -19 लैम्डा y -0, -11 लैम्डा z -0. लैम्डा कॉमन लेके उधर आ गया. फाइनल आंसर x -19 y -11 z इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. So this is also one of the application where we use parallel line. Parallel line पर बेस क्वेश्चन 2 टाइप के हो गए. ये NCERT में नहीं है जो मैंने करवाया. अब which question number is this? 38. हाँ, जो पहले फैमिली ऑफ प्लेन्स में जब इसको यूज किया था वो NCERT की मिसलेनियस में है. बट ये एप्लीकेशन पैरेलल लाइन का, when 2 points are given we need to find plane. This is not given in NCERT. It's a kind of thing जैसे पैरेलल लाइन गिवन है, परपेंडिकुलर प्लेन जैसे एक गिवन था, वो टाइप में एक पीछे की थी हमने, ये वैसा ही है.
दिस इज टाइप नंबर 15. नेक्स्ट टाइप समझो 16. टाइप क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन. व्हाट इज टाइप नंबर 16? Yes, sir. Yes, sir. Intersection of line and plane. हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एनसीईआरटी की मिसलेनियस में इसके क्वेश्चंस हैं. इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन. आ जाए नेक्स्ट शीट पर. Yes, sir. ओके. इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन. देखिए, लाइन जब प्लेन को इंटरसेक्ट करती है, आपसे वो इंटरसेक्शन पॉइंट की डिमांड करता है, लेकिन मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं. पहली कैटेगरी, व्हेन लाइन इंटरसेक्ट a standard plane, specified plane. और स्टैंडर्ड प्लेन मेरी नजर में तीन ही है. I take standard plane 3 only. One is XY plane, second is YZ plane, और थर्ड इज XZ plane. तो मैं स्टैंडर्ड प्लेन सिर्फ 3 मानता हूं. मेरी लाइन या तो XY प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, या YZ प्लेन को, या XZ प्लेन को, और मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है. अब सुनो, ये इसको सॉल्व करने का तरीका. मान लो आपके पास लाइन की इक्वेशन ये रही, और ये आपकी इंटरसेक्ट कर रही है XY प्लेन को, किसी भी एक को करेगी. अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए. एक बात बताओ, अगर लाइन XY प्लेन पे इंटरसेक्ट कर रही है तो XY प्लेन के सारे कोऑर्डिनेट्स में खास बात होती है, वो क्या? Z0. Z0 होता है. इन XY प्लेन Z इज इक्वल टू 0, और जैसे ही मैं Z की जगह 0 डालूंगा, शिफ्टिंग करके X और Y की वैल्यू आ जाएगी और पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा. ये देखो, मैंने Z की जगह 0 डाला. अब मैं शिफ्टिंग करूंगा, इन दोनों की शिफ्टिंग, तो X आ जाएगा. इन दोनों की शिफ्टिंग करूंगा, Y आ जाएगा. तो X और Y आते ही Z 0 होगा. X और Y आते ही ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा. ये सबसे इजी रेंज है. इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन का ये सबसे इजी पार्ट है, क्योंकि इसमें मेहनत है ही नहीं. इन तीनों में एक प्लेन पे वो इंटरसेक्ट करेगा. XY पे करेगा तो आपने कहा सर Z कोऑर्डिनेट 0. YZ पे करेगा तो आपने कहा सर क्या होगा? YZ पे बोलो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? X coordinate 0. और ऐसे ही XZ प्लेन पे करेगा तो फिर Y. कोऑर्डिनेट. तो दिस रेंज ऑफ क्वेश्चन व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट अ स्टैंडर्ड प्लेन, तो ये आसान है. लेकिन व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट अ जनरल प्लेन, जिसकी इक्वेशन दे रखी है, तब भी आसान है. व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट अ जनरल प्लेन का मतलब उसकी इक्वेशन दे रखी है. मान लो ये लाइन है x minus 1/2, y minus 3/4, z plus 5/6 intersect a plane 2x plus y plus z is equal to 4. अब प्लेन की इक्वेशन भी है, लाइन की इक्वेशन भी है. तो आपको अब अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो पहले लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट निकाल लो, और वो आपको आता है. हाउ वी कैलकुलेट अ पॉइंट ऑन अ लाइन? lambda के इक्वल बाय टेकिंग लाइंस इक्वेशन इक्वल टू लैम्डा. जैसे ही आप लैम्डा के इक्वल रखोगे, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, बट वो लैम्डा की टर्म्स में होगा. कोई बात नहीं, ये पॉइंट हमें मिल गया बट लैम्डा की टर्म में. नाउ पुट दिस पॉइंट इन प्लेन में पुट कर दो. किसकी जगह? XYZ की. XYZ. जैसे ही आप XYZ की जगह ये पॉइंट पुट करोगे जो लैम्डा वाला है, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा. तो ये भी मुश्किल नहीं है.
तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, यू हैव लैम्डा, और लैम्डा को वापस यहां पुट करेंगे तो पॉइंट कंप्लीट। तो व्हाट आई मीन टू से, फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, और आपको ये देखना है कि आपकी लाइन क्या एक स्टैंडर्ड प्लेन को कट कर रही है, जनरल प्लेन को। स्टैंडर्ड प्लेन में 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो वो एक्स वाई प्लेन को कट करेगी, या वाई जेड, या जेड एक्स। और जनरल प्लेन में वो किसी भी प्लेन को इंटरसेक्ट कर सकती है। इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ये जो मैंने सेकंड वाले में लगाया, दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट किया मैंने पॉइंट निकाल के। तो दिस इज वेरी सिंपल। अब इसमें क्वेश्चन आपके साथ क्या खेल सकता है, वो आपको लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली ना देके उसकी इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो आप पहले लाइन की इक्वेशन बनाओगे। वो प्लेन की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ना देके उसकी इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो आप पहले प्लेन की इक्वेशन बनाओगे, फिर दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन बन गया, तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। मैं दोनों कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से ले रहा हूं। आ जाए क्वेश्चन बैंक पर। Yes, sir. ओके, पहले एक जनरल प्लेन स्टैंडर्ड प्लेन वाला क्वेश्चन बोल दो। कौन सा क्वेश्चन नंबर है स्टैंडर्ड प्लेन पे बेस्ड? 42. 42। उसमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है या पॉइंट दे रखे हैं? Points given है. दे रहे हैं, यानी अ लाइन passes through बोलो 2 पॉइंट 3, 4, 1 3, 4, 1 and 5, 1, 6. क्रॉसेस YZ YZ plane. plane. YZ प्लेन को क्रॉस कर रही है हमारी लाइन। अब पहले लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। किस मेथड से लाइन की इक्वेशन बनेगी? 2.4. 2 point form. सो 2 पॉइंट फॉर्म से पहले लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, x माइनस 3 अपॉन 2, y माइनस 4 अपॉन माइनस 3, z माइनस 1 अपॉन 5. Now it crosses YZ plane. तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0? X. Therefore x is 0. तो x की जगह 0 डाल दो, तो शिफ्टिंग करके y और z आ जाएगा। -3/2, y माइनस 4 अपॉन माइनस 3, z माइनस 1 अपॉन 5। अब शिफ्टिंग कर रहा हूँ, y माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू -3/2 एंड z minus 1 upon 5 is also equal to -3/2. Y minus 4 is 9/2. Y is 9 plus 8 17/2 आ गया ये। पहले 5 उधर किया, -15/2 प्लस 1 -13/2 आ गया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल गया। x तो 0 है, y 17/2, z -13/2। इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। ऐसे 3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, 2 मिसलेनियस में अनसॉल्व्ड है, एक एग्जांपल है मिसलेनियस का। तो कोई वो तीनों प्लेन के दे रखे हैं, वाईजेड प्लेन, जेडएक्स प्लेन, एक्सवाई प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में दूसरा। आ जाए नेक्स्ट शीट पर। Please wait. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के अंडर मैं ले रहा हूं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ, फ्रॉम द पॉइंट तो दे रखा है, और फिर लिखा हुआ है फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। कौन सा क्वेश्चन है ये? 43. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, क्या पॉइंट दे रखा है बताना? Minus I cap, minus 5 G cap, minus 10 K cap. -i cap -5j cap -10 k। अब इसकी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम
the point of intersection, भाई डिस्टेंस तो बाद में आएगी, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन. तो पहले लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाले. इज वी हैव द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द क्वेश्चन? Yes, sir. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन? X minus 2 by 3 is equal to y plus 1 by 4 is equal to z minus 2 by 12. और व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन? X minus y plus z is equal to 5. तो ठीक है, पहले इसको लैम्डा के इक्वल लेके इस पे जनरल पॉइंट निकाल लो. फर्स्ट वी फाइंड जनरल पॉइंट ऑन द लाइन. x 3 lambda plus 2, y 4 lambda minus 1, 12 lambda plus 2. Point 3 lambda plus 2, 4 lambda minus 1, 12 lambda plus 2. Now put point in plane. किसकी जगह पुट करूंगा प्लेन में? XYZ. तो 3 lambda plus 2 minus 4 lambda plus 1 plus 12 lambda plus 2 equal to 5. 3 minus 4 minus 11 lambda plus 5 equal to 5. lambda 0 आ रहा है बच्चों. सो इंटरसेक्शन पॉइंट कंप्लीट हो गया. अब lambda 0 आते ही इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए lambda 0 पुट करो यहाँ पे. 2 minus n2. 3 into 0 plus 2, 4 into 0 minus 1, 12 into 0 plus 2. तो ये बच्चों ने सही बोला, 2 minus 1 2. नाउ डिस्टेंस बिटवीन, पहला पॉइंट दे रखा है माइनस आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 10 के कैप विच इज माइनस 1 माइनस 5 माइनस 10 एंड 2 minus 1 2. इनके बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला 11th वाला, x2 minus x1 to the whole square, y2 minus y1 to the whole square, z2 minus z1 to the whole square. 9 plus 16 plus 144 which is 169 root में. Answer is 13 units. Is it clear? Same question you have in NCERT miscellaneous also. Is it clear? Yes, sir. आ जाओ नेक्स्ट शीट पे. Yes, sir. ओके बता देना बच्चे. नेक्स्ट टाइप क्या है बताना. टाइप नंबर 17. क्या गिवन है उसमें? To check whether a line lies in a लाइज ऑन plane अ or not. प्लेन और नॉट. हाँ ठीक है. देखो लाइन लाइज ऑन अ प्लेन, लाइन लाइज ऑन अ प्लेन. इसका दो टाइप रह जाती है, वो कल मैं लूंगा क्लास, कल फिनिश करेंगे सो दैट मंडे वी कैन स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी. Done, sir. ओके. नाउ टाइप नंबर 17. ये भी जो कॉन्सेप्ट अब मैं बता रहा हूं ये भी एनसीईआरटी में नहीं है बट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं इसके भी. 17 that is line lies on a plane. अच्छा कोई बताएगा लाइन लाइज ऑन अ प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट अ प्लेन, इज देयर एनी डिफरेंस? Yes, sir. मैं आपको दिखाता हूँ. Yes, sir. This one is a plane and this one is a line. This one is a plane and this one is a line. दिखाई दे रहा है डिफरेंस?
Yes, sir. मैं आपको डिफरेंस Yes, बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक अ पेपर और उस पेपर को बीच में से सुराख करके आप पेन को आर पार कर दो, दैट इज योर इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन विद अ प्लेन. और इसकी जगह अगर आप पेपर के ऊपर पेन को लेटा दो, सिर्फ क्रॉस ना करो, दैट इज द लाइन लाइज ऑन अ प्लेन. गेटिंग क्लियर हुआ जो मैंने बोला? Yes, sir. सो लाइज और इंटरसेक्शन में बहुत फर्क है. लाइज और इंटरसेक्शन का फर्क मैंने अभी बताया. मैंने कहा पेपर के अंदर सुराख करके पेन को आर पार कर दो, क्रॉस कर दो, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड प्लेन. बट उसी पेपर के ऊपर पेन को बिछा दो, सो दैट इज लाइन लाइज ऑन अ प्लेन. दैट इज लाइन लाइज ऑन अ प्लेन. अब मैं इसी डिफरेंस को मैथमेटिकली बताता हूं. व्हेनेवर लाइन इंटरसेक्ट अ प्लेन, तो प्लेन और लाइन में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होगा, ओनली वन पॉइंट कॉमन होगा. और व्हेनेवर लाइन लाइज ऑन अ प्लेन, तो प्लेन और लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन होंगे. इनफैक्ट जितने पॉइंट लाइन के ऊपर आ रहे हैं वो सारे प्लेन पे भी लाई करेंगे. एम आई राइट? Yes, sir. ये मैथमेटिकल डिफरेंस है. मैंने कहा व्हेनेवर प्लेन इंटरसेक्ट अ लाइन, उस केस में लाइन और प्लेन में आपस में एक ही पॉइंट कॉमन होगा जहां वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं. और व्हेनेवर अ लाइन लाइज ऑन अ प्लेन, तो दोनों में इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन होंगे. इनफैक्ट जितने पॉइंट लाइन के ऊपर आ रहे हैं वो प्लेन को भी सेटिस्फाई करेंगे. इज इट क्लियर? इतनी बात क्लियर है? शैल आई मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. अब yes, सुनो कॉन्सेप्ट क्या कहता है. ये तो मीनिंग था लाइज ऑन अ प्लेन. एज पर कॉन्सेप्ट, व्हेनेवर अ लाइन लाइज ऑन प्लेन, या इसकी दूसरी भाषा होती है और प्लेन कंटेनिंग अ लाइन. बात एक ही है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, पेपर में प्लेन कंटेनिंग अ लाइन आ जाए, आप मुझे बोलो सर आपने तो ये करवाया नहीं. तो लाइन लाइज ऑन प्लेन या प्लेन कंटेनिंग अ लाइन एक ही बात है. Whenever a line lies on plane or plane containing the line, two features comes out. दो फीचर आपको याद रखने हैं, दो कंडीशन. पहली, whenever a line lies on a plane, then normal of plane also perpendicular on line. प्लेन का नॉर्मल लाइन पे परपेंडिकुलर होगा. therefore dot product of their dr must be 0. Dot product of their dr must be 0. और दूसरी बात, ये दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, मैंने कहा दो कंडीशन होंगी. एक तो हो गई आपकी, एक सेकेंड, ये फर्स्ट मैंने लिख दी, दूसरी कंडीशन भी लिख रहा हूं. व्हेनेवर अ लाइन लाइज ऑन अ प्लेन, देन फिक्स पॉइंट ऑफ लाइन का फिक्स पॉइंट नजर आता है, इसलिए उसको लिया मैंने. x1 y1 z1 जिसको आप बोलते हो, ABC तो dr होते हैं, ऊपर x1 y1 z1 जो होता है. देन फिक्स पॉइंट ऑफ लाइन मस्ट satisfy इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑल्सो, क्योंकि वो उसके ऊपर भी लाई करेगा. तो ये दो बातें अगर आप सेटिस्फाई करवा दोगे तो मैं मान लूंगा लाइन जो है वो प्लेन पे लाई कर रही है. और दोनों को कंपलसरी है सेटिस्फाई करवाना. ये मत सोचो एक हो गई तो सर हो गया, दोनों कंपलसरी कंडीशन है. तो इफ यू सेटिस्फाई दीज टू कंडीशन, देन यू कैन से यस योर लाइन इज लाइज ऑन अ प्लेन और प्लेन कंटेनिंग अ लाइन. इज इट क्लियर? Yes, हाँ sir. जी, सर. हाँ जी. सर प्लेन का भी जो पासिंग पॉइंट है वो भी सेटिस्फाई करेगा ना लाइन जरूरी नहीं है ना. प्लेन का पासिंग पॉइंट ये हुआ तो ये तो लाइन के ऊपर नहीं आ रहा भाई. ये ओके सर. रेड पेन से मैंने मार्क किया, ये तो लाइन के ऊपर नहीं आ रहा. हाँ, लाइन के सारे पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, ठीक है सर. यस सर. आ जाए नेक्स्ट शीट पर. इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसके दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा. आई थिंक दिस
एक्सरसाइज कंटेन 2 क्वेश्चन है ना, दिस टाइप कंटेन 2 क्वेश्चंस। Yes, sir. हाँ, क्योंकि दोनों का रेंज अलग है थोड़ा सा। पहले में तो प्रूव करना है whether the line lies on a plane or not, या plane containing the line or not. Shall I move to next page? Yes, sir. ये यहाँ लिख देता हूँ, intersect ये lies। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसके साथ पहले? 47. प्रूव दैट, प्रूव करना है या चेक करना है? Show that a plane whose vector equation is बोलो वेक्टर R- इक्वेशन। r I cap plus 2 j cap minus k cap is equal to 3 contains line whose vector equation is r is equal to I cap plus j cap plus lambda 2 I cap plus j cap plus 4 k cap. भाई प्रूव करना है ये प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहा है क्या नहीं। तो मैंने कहा ना 2 बातें आपको दिखानी पड़ेंगी। पहला पॉइंट दिखाते हैं। व्हाट आर dr ऑफ नॉर्मल? नॉर्मल के dr 1 2 minus 1 1. dr ऑफ नॉर्मल 1 2 -1। एंड व्हाट आर dr ऑफ लाइन? 2 1 2 4. 1 4 दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट ऑफ dr 1 into 2 2 into 1 minus 1 into 4. This comes out 2 plus 2 minus 4 0. So normal is perpendicular on line. एक बात तो satisfy हो गई। Next point. What is fixed point of line? 1 1 0. 1 1 0. Put fixed point of line 1 1 0। भाई ये होता है ना, पहला ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट और ये dr होते हैं। तो 1 1 0 fixed point of line 1 1 0 put in equation of plane। किसकी जगह पुट करूं इसको भाई? जब पुट करूंगा तो R vector. vector तो r वेक्टर की जगह पुट कर दो i कैप प्लस i कैप, हाँ सॉरी i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप r वेक्टर की जगह आ गया। अब जब देखते हैं ये 3 के इक्वल आता है कि नहीं, डॉट प्रोडक्ट करके सेटिस्फाई करेगा। अगर आ रहा है तो 1 into 1 1 into 2 0 into -1। तो ये 1 plus 2 plus 0 3 is equal to 3। So fixed point of line also satisfy equation of plane। ये आपका सेकंड बन गया। Therefore, so from first and second अब आप बोल सकते हो कि given plane containing given line, hence proved। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी था। इफ यू नो बोथ द कंडीशन यू जस्ट नीड टू चेक और वेरीफाई दोस कंडीशंस। आपको सिर्फ दोनों कंडीशन को वेरीफाई करना था। अगर प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहा है तो दोनों के dr का डॉट प्रोडक्ट 0, नॉर्मल लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर, और वो जो फिक्स पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेगा प्लेन की इक्वेशन को। इज इट क्लियर? 47th Yes, sir. टिल 47 तक ही आप कवर करके रखेंगे आज। कल की क्लास में आई विल टेक 48 ऑनवर्ड, 48 क्वेश्चन करवाऊंगा प्लस टाइप जो इजी है। अब कौन कौन सी बची हैं? 18th और 19. 19th। ये दोनों टाइप करेंगे, दोनों एक्स्ट्रा हैं। कल हम प्लेन टोटली फिनिश कर देंगे, प्लस आपके डाउट्स अगर कोई होंगे तो वो ले लेना 3D के। कल कितना बजे? कल की क्लास का टाइमिंग मैं आफ्टरनून का ही रखूंगा, 4 o'clock का, 4 बजे का। ओके सर, ओके। ठीक है, तो 4 बजे कल क्लास रखेंगे और
कल प्लेन फिनिश हो जाएगा, परसों, सो दैट हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर पाए नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी के। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। ओके।